गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संग्रिया से हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 से पाठ नंबर 10 शीर्षक है कामचोर और पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3 और कामचोर लेसन की लेखिका का नाम है इस्मत चुगताई। तो इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, कामचोर का मतलब क्या होता है? जो काम करने से जी चुराता है। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि उन्हें कुछ भी काम कह दिया जाए तो अनसुना करके आगे निकल जाते हैं, हमें काम ना करना पड़े। आजकल क्या है, बड़े घरों के बच्चे हैं, घर में नौकर चाकर रखे हुए हैं, उन्हें खुद कुछ भी काम नहीं करना होता, इवन वो पानी का गिलास भी उठा करके नहीं पीते। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि फिर कभी यदि उन्हें काम करने की जरूरत पड़ भी जाए तो वो काम नहीं करते, उस काम से जी चुराते हैं, मन चुराते हैं, यानी वो काम चोर बन जाते हैं। और यदि जबरदस्ती उन्हें कुछ काम करने को कह भी दिया जाए तो वो ऐसा काम करते हैं कि दोबारा उन्हें कहने को मन ही नहीं करेगा, तो पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। तो इस तरह से जो काम चोर मतलब कि काम से जी चुराना। तो हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हमें जो है लेखिका इस्मत चुगताई का जीवन परिचय समझना जरूरी है। तो उनके जीवन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये लेखिका उर्दू की मशहूर कहानीकार के रूप में हमें यहाँ पर पता चला है उनका कि वो एक कहानीकार थी, मतलब उर्दू की कहानियाँ वो लिखती थी। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदाऊं में सन 1945 में हुआ था। ये एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी और इनके परिवार में यानी ये 10 भाई बहन थे और ये 9वें नंबर पर थे, यानी 8 भाई बहन इनसे बड़े थे। उस समय औरतों को समाज में आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, वो बाहर भी नहीं निकलती थी, पढ़ना भी नहीं होता था, उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। और जब निकलती थी तो बुर्का पहन के रखना, और वो जो नहीं मुस्लिम औरतों को जो है घर के अंदर ही रहना पड़ता था। केवल दूसरे जो लड़कियां होती थी उन्हें भी घर के अंदर, घर की चारदीवारी में बंद करके रखा जाता था। ये था कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, उन्हें भी पढ़ना भी नहीं है तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से इनका जो परिवार था वो ऐसा नहीं, इस परिवार में लेखिका को बहुत आज़ादी दे रखी थी। इनको घर के अंदर ही बंद करके नहीं रखा गया था, बल्कि ये आज़ाद थी। इनकी पहली नॉवल थी फसादी, जो 1938 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने अपनी रचनाओं में महिलाओं के प्रति समाज के दोहरे रवैये को उजागर किया, यानी समाज में महिलाओं को किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने इस बात को उजागर किया ताकि जो महिलाएं हैं वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और स्वयं पर आश्रित हो सकें, किसी पर आश्रित न रह सकें, अपना सारा काम जो है वो स्वयं कर सकें। इन्होंने महिलाओं में नई चेतना का विकास किया ताकि वो जो है स्वयं ही अपना काम कर सके। इन्होंने रूढ़िवादिता के विरुद्ध आवाज उठाई। रूढ़िवादिता मतलब जो रूढ़ी होता है परंपरा, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं समाज में बनाई जाती हैं कि ये काम लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है। लड़का जो है घर से बाहर जाकर के काम करेगा, लड़कियां घर के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। लड़का पढ़ सकता है, लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं। तो मतलब लड़के और लड़कियों को अलग अलग माना जाता था, उन्हें एक समान नहीं समझा जाता था। तो उन्होंने जो है समाज में इस रवैये को जो है दूर किया ताकि औरतें भी किसी की गुलाम न रह करके आज़ादी से अपना जीवन जी सकें। ये पूरी उम्र औरतों के लिए ही लड़ी थी ताकि वे किसी की गुलाम न रहें। अब मुस्लिम लोगों में ऐसा माना जाता है, मुस्लिम लोग ये भी ऐसा ही करते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उस बॉडी को जमीन में दबाया जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे शरीर को जमीन में नहीं दबाया जाएगा, मुझे जो है जलाया जाए, जैसे हिंदू लोगों में होता है। तो इसलिए इनका जो शरीर जलाया गया था। तो ये था बच्चों इस लेखिका के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी।
अब हम क्या करते हैं, इस पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द दिए गए हैं। कठिन नहीं कहते क्योंकि बहुत से बच्चों को उन शब्दों का अर्थ पता होगा और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें उन शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा। और यदि उन शब्दों का अर्थ पता ना हो तो जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते हुए यदि एक शब्द भी ऐसा आ जाता है तो हम वो पंक्ति को समझ नहीं पाते, पूरी पंक्ति जो है उसकी समझ में हमें नहीं आती। और यदि समझ में नहीं आता पाठ तो हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं बनता। तो इसलिए पाठ को हम जो है बड़े इंटरेस्ट से मजा लेकर के पढ़ें, इसके लिए हमें कुछ शब्दों के अर्थ भी जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है दबैल। दबैल मतलब दब्बू। जब हम किसी को दबा करके रखते हैं यानी वो दब्बू बन जाता है, हमारी हर बात को वो मानता है, जैसा हम चाहते हैं उससे वैसा काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं दबैल। फिर है घमासान। घमासान मतलब घोर या भयानक। अब कहते हैं ना घमासान युद्ध छिड़ गया, बच्चों को कुछ काम दिया जाए और वापस में सारे झगड़ा करने लगे तब हम कहते हैं घमासान युद्ध छिड़ना। फरमान होता है राजाज्ञा, फरमान। अब इस पाठ में भी जो बच्चे थे, बच्चों के पिताजी ने एक फरमान जारी कर दिया था कि घर के जितने भी नौकर चाकर हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें छुट्टी पे भेज दिया जाएगा और घर का जो सारा काम है वो बच्चे अपना काम स्वयं करेंगे। ताकि क्योंकि उन्हें लगा था कि ये बच्चे कामचोर बन गए हैं, ये कुछ भी काम जो है खुद नहीं करना चाहते, दूसरों पे डिपेंड हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि नौकरों को छुट्टी पे भेज दिया और ये काम जो है बच्चे खुद करेंगे। फिर वो तनख्वाह। तनख्वाह मतलब वेतन, या जो हम कहते हैं हमें जो तनख्वाह दी जाती है, वेतन दिया जाता है, पगार भी उसको बोलते हैं, पगार दी जाती है काम के बदले में। फर्शी, फर्श पर बिछी हुई कोई भी चीज़, जैसे हम दरी बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, फर्श पर जो बिछाते हैं उसको बोलते हैं फर्शी। फिर है हवाला। हवाला होता है उल्लेख करना, किसी बात का हवाला देकर के हम अपना काम निकाल लेते हैं, यानी उल्लेख करके। उसके बाद धुआंधार। धुआंधार मतलब ताबड़तोड़, जो ना कहते हैं बड़ी बरसात हो रही, बड़ी धुआंधार बरसात हो रही है, ताबड़तोड़ बरसात हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है। कुमक। कुमक कहते हैं फौजी टुकड़ी। फौजी टुकड़ी, फौज की जो छोटी सी टुकड़ी होती है, फौज मतलब वो जाते हैं ना टुकड़ों में इकट्ठे होकर के, आपने देखा होगा परेड करते हैं टुकड़ियाँ अलग अलग, तो उसको बोलते हैं कुमक। उसके बाद है धींगा मुश्ती। धींगा मुश्ती धक्का मुक्की करना, लड़ना, झगड़ना, भिड़ना। जब बच्चों को कुछ ऐसा काम दे दिया जाए वो काम, तो क्या करते हैं एक ही काम के पीछे सारे लग जाते हैं, पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। इसमें जो है धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। लथपथ। लथपथ होता है सना हुआ, तर। अब जैसे कीचड़ में कोई गिर गया, उसका शरीर मिट्टी से जो है कीचड़ से लथपथ हो गया, उसको बोलते हैं लथपथ। ये नहीं बोलते कि मिट्टी से भर गया या कीचड़ से भर गया, नहीं, कीचड़ से लथपथ हो गया। फिर है दड़बा। दड़बा मतलब होता है मुर्गियों के रहने का स्थान। भी दड़बे के अंदर मुर्गियाँ इकट्ठी कर देते हैं, भेज देते हैं, उनको जो रहने की जगह बनाई गई है। फिर आता है मोरी। मोरी मीन्स होता है नाली। घर के अंदर जितना भी गंदा पानी, हम कहते हैं गंदे पानी को निकालने के लिए छोटी छोटी मोरियाँ बनाई जाती हैं। आजकल उनके ऊपर जाली लगा दी जाती है, आपने देखा होगा बाथरूम में, किचन में, जहाँ से गंदा पानी जाता है नाली से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं मोरी। फिर बेनकेल। बिना नकेल के, यानी पशुओं के नाक में जो रस्सी पहनाई जाती है ना, नकेल पहनाई जाती है, उसको बोलते हैं। दालान, बरामदा। तरकारी, सब्जी। और मातम, शोक मनाना यानी दुख मनाना। कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं सब, कुछ घर में ऐसे बोलते हैं कि मातम छा गया। फिर है बटालियन। बटालियन बोलते हैं पलटन को, पूरी पलटन यानी बटालियन। कोर्ट मार्शल। फौजी अदालत में सज़ा सुनाने की तरह, कहते हैं ना फौजी अदालत में जब सज़ा सुनाई जाती है तो बोलते हैं कोर्ट मार्शल। फिर बेदम, बुरा हाल। प्रलय, तबाही। व्याकुल, दुखी। करवट, करीका। क्षण भर, पल भर। ठूसम ठूस, मारा मारी। आपस में बच्चे जब मारा मारी करते हैं तब उसको बोला जाता है ठूसम ठूस। तो बच्चों ये थे, इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं जो आपको शायद कठिन लगे, और यदि नहीं है तब भी आप जो इसे समझ लो, बुक खोल के उसमें से आप उसे पढ़ लोगे, उन शब्दों को याद कर लोगे, और जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पाठ पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, क्योंकि वो पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आपको कामचोर पाठ का सार समझाऊंगी। थैंक यू।